जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत जी को, सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर से आप सभी के बीच गुरु जी का एक बहुत अपार शक्ति से भरा सत्संग लेकर आ गया हूँ। संगत जी, दोनों सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी है कि आप सब जब इसे सुनोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आंटी जी ने अपना सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजा है और आप सभी के बीच शेयर करने के लिए कहा है। तो आप सभी के बीच आंटी जी का मैं सत्संग प्ले करने जा रहा हूँ संगत जी। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अपना सत्संग भी ठीक ऐसे ही ऑडियो में रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। संगत जी, अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। अब मैं सत्संग को शुरू करता हूँ। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम ज्योत्सना शौर्य आंटी जी का सत्संग आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी से सन 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को एक ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। अरुण को ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटी की घाव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंग काटने की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करके सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वहाँ पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनुत्सुक थी। यद्यपि मेरे धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग यानी पार्किंसन में सहायता करी थी, अतः आदेश न मानना असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी भी तरह से उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने घर में पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। यद्यपि यह डिबिया सीधी ही थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में मैं सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरणासन हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वह विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसे उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मैं बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मोइरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे और यद्यपि हम पोते चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। मुझे भय था कि वह संतान के लिए प्रयास ही न करे। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनकी संतान कब होगी।
काफ़ी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से वह अवसर शीघ्र ही आ गया जब विनायक के विवाह के लिए वह भारत आए। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मोइरा ने मुझे बताया कि वह अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन बाद उत्तेजित मोइरा ने वहाँ से मुझे फ़ोन कर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे सुखद अचंभा हुआ क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व इससे कोई अवसर नहीं था। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद मोइरा ने भी इसकी पुष्टि कर दी। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था और उनको चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टखनों में पट्टी बांधे हुए वह घर आ गए। अगले दो दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तरे पर बिछी हुई चादर ताज़े रक्त में सनी हुई थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक ने भी यह देखने के लिए कहा कि कहीं और रक्तस्राव न हुआ हो। परीक्षण किया पर सब ठीक निकला, परंतु हमें ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। दीपक की 2 आर्टरीज 90% बंद थी। गुरुजी को यह पूर्व ज्ञात हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैं अगले दिन जाने का विचार कर लिया, परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कॉर्ट्स में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और इनके हृदय में 3 स्टंट लगाए गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए, उनको सुगंध आई पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे न आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक से कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी गलती नहीं होगी। यद्यपि गुरुजी ने उन अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है, यह थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं पूर्ण रूपेण उनकी आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वह अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया है कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। वह मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, केवल पूरी आस्था। यहीं पर ज्योत्सना शौरी आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम गुरुजी की संगत जी प्रदीप सूद अंकल जी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला जिला में स्थित सिंधवान दोना गांव में रहते हैं, 2 बेटियों के बाद जुड़वा बेटों से धन्य हुए, पर 4-5 दिन बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। माँ डिप्रेशन में चली गई और परिवार का व्यापार डूबने लगा। एक दिन इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। एम्पायर स्टेट से निकलकर जब वह आए तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी भरे हुए दिख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। फिर वह अपने गांव वापस चले गए। आज उनके बिना करे ही कहे ही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उनको वह कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। गुरुजी ने उनसे यह पहली बार बात की थी। गुरुजी की ऐसी कृपा है। उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उसे गहरे दुख और शोक से भी बाहर निकाला।
ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा दृष्टि तो सब पर होती है, परंतु वह इसे ग्रहण कर पाते हैं जो नम्र स्वभाव के होते हैं। जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है और वहीं ठहर जाता है। यहीं पर प्रदीप सूद अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर ये दोनों सत्संग आप सभी को पसंद आए हों तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी, अपना सत्संग भी जरूर शेयर करें। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और तैयारी करता हूँ एक और अच्छे से प्यारे से सत्संग की। और आप सभी के बीच एक प्यारा सा सत्संग लेकर मैं जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।